हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो होने वाला है कि ट्रिक्स टू रिमेंबर द थिंग्स। यानी कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि कुछ ऐसी ट्रिक्स, ऐसे टिप्स दीजिए जिनके द्वारा क्या है कि हम चीज़ों को भूलें नहीं। यानी कि हम एग्जाम टाइम में जो भी पढ़ के जाते हैं उनको भूल जाते हैं, हमें वो याद नहीं रहती हैं। तो ये जो टिप्स हैं, या आपको चाहे कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे CTET, ASTET या SSC वगैरह का जो भी आप टेस्ट देते हो, उनमें सब में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये रहा वो क्वेश्चन कि रामू मेरे पिता की पोती का पति है, तो मैं रामू का क्या हूँ। यानी कि जो रामू है वो मेरे पिता की पोती का पति है, तो रामू का मैं क्या हूँ। ऑप्शन है आपके पास में सास, दूसरा है ससुर, और तीसरा है कि दोनों, और चौथा है कि कोई नहीं। तो आप मुझे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट कि टिप्स क्या हैं कि आप चीज़ों को जो कभी नहीं भूलें, कि एग्जाम में आप जो याद करके जा रहे हैं उनको भूलें नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं इन चीज़ों को भूलने का कारण क्या है। जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करके जा रहे होते हैं तो हम पहले से क्या है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करके नहीं जाते। हम 100 में से केवल क्या है कि 70% या 80% ही हम पढ़ के जाते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ, इस यूनिट्स में से हमने इतना पढ़ लिया, ये ऑप्शन में आएगा तो इसको छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला हमारा कारण यही होता है कि हम एग्जाम टाइम में अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। और उसके बाद आता है कि दूसरा कारण, अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो हम क्या है कि उस चीज़ को मतलब रटने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इसी के लिए मैं आज को आपको बताने वाली हूँ कुछ टिप्स, जिससे कि आप अपने एग्जाम टाइम में अपनी चीज़ों को नहीं भूलेंगे। तो सबसे पहली टिप्स आती है हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूवमेंट। यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो आपकी स्किल है, यानी कि रीडिंग स्किल, जैसे आप पढ़ रहे हो तो उस स्किल का इम्प्रूवमेंट करना, यानी कि उसका विकास करना। कैसे कर सकते हैं कि हम देखते हैं कि छोटी क्लासेस में जो टीचर्स हैं वो जो छोटे विद्यार्थी होते हैं उनसे क्या करते हैं कि उनसे बोलते हैं कि बोलकर पढ़ना, यानी कि उनसे बुलवा कर पढ़ने की कोशिश करते हैं। उनको मतलब उस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे पढ़वाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं तो उस चीज़ को समझते हैं। तो वही टेक्निक्स आपको यहाँ पे अपनानी है कि आपको इतनी ज़ोर से भी नहीं चिल्लाना है कि मतलब दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं ना उसको बोलकर पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठे। उसके बाद आता है कि हमारा माइंड सेट। अब हमारा माइंड सेट का मतलब ये है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल माइंड सेट होता है। इंटरनल में तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे आउटसाइड कोई भी एक्टिविटीज़ हो रही है जो हमें पढ़ते टाइम क्या है डिस्टर्ब कर रही है, और एक्सटर्नल हो गई कि हम खुद से जब पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में क्या है कि 1 मिनट में हम देखते हैं कि 60,000 जो विचार है, जो थॉट्स है वो आती हैं हमारे माइंड में। तो हम क्या है उसमें हमारा माइंड जो डाइवर्ट होता है। तो हमें इन दोनों चीज़ पे भी फोकस करना है अपना, कि एक तो जब हम पढ़ें अपना माइंड सेट ऐसा बनाए कि ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हो रही हैं उनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाए, और जो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो पढ़ते टाइम उस चीज़ का ये जरूर ध्यान रखें कि आप केवल अपनी क्या स्टडी पर फोकस कर रहे हैं। उस टाइम आपके जितने भी काम हैं जो आपको करने होते हैं तो उन काम को क्या है कि पहले से ही करके फिनिश करके बैठिए पढ़ने के टाइम। क्योंकि क्या है कि आप जब पढ़ते रहते हैं तो आपको कई बार ध्यान आता है कि अरे मेरा वो काम रह गया, मुझे वो काम कंप्लीट करना है। तो वहाँ पे क्या है कि आपका माइंड डाइवर्ट होता है। तो अपने माइंड को एक अच्छा मतलब अपने माइंड का लेवल बना के रखिए कि हाँ, आपको ये चीज़ टॉपिक एक पढ़ना है और इसको क्लियर करना। उसके बाद आता है कि हमारा टारगेट। यानी कि टारगेट का मतलब क्या है कि जिस टॉपिक को, यानी जिस चैप्टर को या यूनिट को या सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमें अपना एक टारगेट बनाना है कि आज हमें इतने मिनट्स में या इतने टाइम में ये पेज हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टारगेट बनाओगे तो आप चीज़ों को कभी नहीं भूलोगे। उसके बाद आता है स्टडी टाइम। स्टडी टाइम में मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये स्टडी टाइम ये नहीं कि आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ सुबह के टाइम पढ़ना चाहिए तो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं, या फिर रात को सोते टाइम। तो मेरा जो एक स्टडी टाइम है ना, मेरे हिसाब से जो मेरी खुद की स्टडी है उसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा टाइम चुनो जहाँ पर आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। यानी कि आपके घर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे नॉर्मल घर में काम होता है, सुबह का टाइम होता है, शाम का टाइम है, तो आप दोपहर का टाइम चुनिए अपने लिए। जिस टाइम आपके घर में एक्टिविटीज़ होती हैं तो उस टाइम आप क्या करें कि अपने जो आप अपने घर के काम करते हैं उनको काम करके आप सो जाइए, रेस्ट करिए। लेकिन जिस टाइम में जब दोपहर के टाइम में घर वाले सब सो जाएं तो आप क्या है कि उस टाइम अपनी स्टडी करिए। तो ये होता है कि स्टडी टाइम, जहाँ पर क्या है कि आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करे और आपकी स्टडी भी क्या है कंप्लीट हो जाए।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रात को 11 बजे या 12 बजे के बाद हमें स्टडी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या है कि जो हमारा मेंटल लेवल होता है वो डिक्रीज़ होता है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप उस टाइम पर स्टडी कीजिए जिस टाइम आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ, आपकी एक शांतिपूर्ण वातावरण में क्या है कि स्टडी हो रही है। क्योंकि मैं खुद इस टाइम पर स्टडी करती हूँ रात के टाइम में, ताकि घर वाले तब सारे सो जाते हैं, तो हम अच्छे से अपना बिना किसी डिस्टर्बेंस के अपने क्या स्टडी पर फोकस कर पाते हैं। उसके बाद आता है रिकॉल, यानी कि याद करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो चीज़ पढ़ते हैं उसको रिकॉल करिए। रिकॉल कैसे करोगे कि आपने आज कोई चीज़ पढ़ी है, यानी टॉपिक पढ़ लिया, उसके लिए आपको क्या करना है कि एक मतलब आप फ्री बैठे हो, जैसे आप घूमने के लिए गए, आप बैठे थोड़ी देर शांत मन में बैठे, या फिर आप रात को जब सोने का टाइम होता है आप सो रहे हैं, तो उससे पहले क्या है कि आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए 5-10 मिनट कि आपने आज जो पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा था, उसके मेन पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपको क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप अपने उन पॉइंट्स को कभी नहीं भूलोगे। ये मेरे द्वारा की गई सारी पॉइंट्स हैं, ये सारे टिप्स हैं जो मैंने खुद पर अप्लाई किए हुए हैं। तो यकीन मानिए ये सारे जो टिप्स हैं बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल हैं सभी के लिए। तो उसके बाद आता है कि डोंट ट्राई टू क्रेमिंग, यानी कि रटने की कोशिश नहीं करें, चीज़ को समझने की कोशिश करें। ठीक है, यानी कि रटने से हम कह सकते हैं कि जैसे आपने माना कि कोई चैप्टर रीड कर रहे हो आप, तो उस चैप्टर को ऐसे रीड करिए कि ऐसे समझिए कि आपको मतलब वो समझ में बैठे, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़े। एक चीज़ और यहाँ पर कि आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिस भी यूनिट को आप पढ़ रहे हैं, तो उसको ना ऐसे मतलब पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, लेकिन वहाँ पर ना ये उसको साथ साथ याद करने की कोशिश मत कीजिए, कि यानी कि रटने की कोशिश मत कीजिए। आप 15 से 20 दिन लगातार ऐसा करिए कि उस जैसे जो पढ़ते जा रहे हैं चैप्टर, उसको पढ़ते जाइए और अपने माइंड में एक माइंड सेट बनाइए कि हाँ, ये चीज़ें मुझे याद हो रही हैं, चाहे आपको वो याद हो रही हो या नहीं हो रही। उस चीज़ को पलटकर रटने की कोशिश या दोबारा रिवाइज करने की कोशिश मत करिए। उस चीज़ को समझ के रीड करने की कोशिश करिए। तो आप 15-20 दिन जब लगातार ऐसा करते रहेंगे, तो आपको खुद से एक कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, हाँ, कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे एक ही बार में याद हो रही है। ठीक है, तो चीज़ को जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रटने की कोशिश ना करें। उसके बाद आता है कि रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू आर टीचिंग अनदर पर्सन, यानी कि आप उस टॉपिक को ऐसे पढ़िए, ऐसे समझिए कि आपको वो टॉपिक है किसी दूसरे व्यक्ति को समझाना है। यानी कि जैसे हमारे टीचर्स हमको समझाते हैं क्लास के टाइम में, तो हमारे टीचर्स को मतलब क्या है कि जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको ये चीज़ें याद रहती हैं, मतलब बार बार वो किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, बार बार क्लासेस में उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, तो उनको याद रहती है। लेकिन जब फ्रेशर टीचर होता है तो वो क्या करता है कि उस चीज़ को ऐसे पढ़ के जाता है पहले से ही क्लास के अंदर, कि वो वहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को उस चीज़ को अच्छे से समझा सके। तो आप भी कोशिश करिए कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर को ऐसे समझिए कि आपको दूसरे व्यक्ति को वो आंसर समझाने हैं। तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो मैंने खुद पर भी अप्लाई करे हुए हैं। तो ये मेरे खुद के द्वारा किए गए टिप्स हैं जो मैं खुद पर यूज़ करती हूँ, और यकीन मानिए कि ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टिप्स हैं। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यानी कि रिजल्ट देने वाले हैं। तो इनको ज़रूर अप्लाई करके देखिए एक बार और मुझे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।